डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में कंक्लूजन की, ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जी आज का, वो है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेटा जी करेक्ट यूज ऑफ वर्ब होता क्या है और ये आता कैसे पेपर में, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ। बेटा जी आपकी ऑब्जेक्टिव में आपको 5 मार्क्स आते हैं करेक्ट यूज ऑफ वर्ब फर्स्ट ईयर के बेटा जी इंग्लिश के पेपर में। ओके स्टूडेंट्स, और आपने बेटा जी उसके लिए बेटा जी आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। अब करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का बेटा जी आपको पढ़ के ही पता चलता होगा कि करेक्ट सही यूज इस्तेमाल ऑफ वर्ब वर्ब का क्या बेटा होगा ये कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के नीचे 3 वर्ब्स लिखे जाएंगे, 3 ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस में 3 वर्ब लिखे होंगे और आपने बताना है कि भाई इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब सही है। ठीक है, और वो आप तभी बताएंगे बेटा जी जब आप लोगों ने रूल्स किए होंगे। और मैंने आप लोगों को क्लास में इसके 3 रूल करवा चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स, पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स, फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स। ठीक है बच्चों, वो आप लोगों ने करने हैं, उनसे आगे मैं बेटा जी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों ने बेटा जी इनको भी करना है और इनको भी ध्यान से देखना है। उसी तरह हमारा मेथड है, सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा, एग्जांपल्स चेंज होंगे, बात का अंदाज वही होगा, आपको सब कुछ पहले बताया जा चुका है। देखिएगा आज का जो हमारा टेंस है बच्चों वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बेटा जी क्या पहचान होती है, रहा है, रही है, रही है। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है, ये चीज मैं आपको बात करता हूँ, नाउ एंड प्रेजेंट दीस डेज मैंने किस लिए लिखा अभी पता चल जाएगा आपको। तो पहले पहचान देके उसका आगे चलते हैं। बेटा जी ये पहचान है, इसके बाद तो आप लोगों को पता है कि भाई इसमें जब पॉजिटिव होता है तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब नेगेटिव होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव होता है ये इज एम आर पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा बच्चों, ये आप लोग करते थे किसको देखकर, इस पहचान को देखकर, रहा है, रही है, रहे हैं। भाई अगर किसी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं और सेंटेंस पॉजिटिव है तो मैं इज एम आर प्लस आईएनजी लगाऊंगा। अगर नेगेटिव है तो इज एम आर प्लस इज एम आर प्लस नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाऊंगा। अगर इंट्रोगेटिव है तो इज एम आर पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप लोग करते थे उर्दू की पहचान के लिए। अब आपको जैसे कि लोग पहले भी बता चुके हैं, अभी बता चुके भाई, अब आपने उर्दू की पहचान को भी देखना है। अब आपने उसकी इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन को देखना है, इंग्लिश की पहचान को देखना है। अब इंग्लिश की प्रेजेंट इंग्लिश की पहचान क्या होती है, याद रखिए इंग्लिश की पहचान होती है नाउ, एट प्रेजेंट, दीस डेज। ये 3 वर्ड्स आपने याद रखने। जिस सेंटेंस में 3 वर्ड्स आ जाएंगे बच्चों आपको पता होना चाहिए उस सेंटेंस में हम लोग क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके बच्चों, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है आप लोगों को पता है, पॉजिटिव होगा इज एम आर आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, नेगेटिव होगा तो इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में आ जाएगा। जब इंट्रोगेटिव होगा तो बेटा इज एम आर पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है बेटा जी, आइए हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। वही मेथड है, सिर्फ हमारे इंडिकेटर चेंज हो गए, टेंस चेंज हो गए। ही डैश नाउ, अब नाउ आ गया तो बच्चों मुझे पता चला कि नाउ किसका सिंबल है, नाउ तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सिंबल है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मेरे साथ माइंड टेंस याद होना चाहिए और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मेरे साथ मुझे याद आ गया हां प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता था इज एम आर और प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब मैं एग्जांपल पे देखता हूं क्या इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म कहीं आईएनजी लिखा हुआ है, देखिए ही डैश नाउ इज प्लेइंग नंबर 1। अच्छा ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। वाज प्लेइंग नहीं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं है, ये नहीं आएगा। ठीक है, विल प्ले नहीं, ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं है, ये भी नहीं आएगा। मतलब नंबर 2 और नंबर 3 मेरे पास गलत है। मेरे पास सी कौन सी है, नंबर 1 इज प्लेइंग, क्योंकि इज एम आर आ रहा है प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। ठीक है जी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ रहा है तो बेटा मैं यहां पे क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा। ओके बच्चों, मैं फिर बता रहा हूं कि इस प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा था जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सिंबल था, इसलिए हमने यहां ये लगाया क्योंकि यहां नाउ आ रहा था। ओके बच्चों, इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वी डैश मनी दीस डेज। अब दीस डेज का मतलब फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस का मतलब भाई नीचे ऑप्शन में अगर दिया हुआ है इसमें टिक करेंगे, एम दिया हुआ है टिक करेंगे, आर दिया हुआ है टिक करेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, उसका और किसी और पे टिक हम नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आर विजिटिंग, सेकंड ऑप्शन वर विजिटिंग, थर्ड ऑप्शन विजिट। अब इधर से अगर मैं चलूं तो विजिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, गलत है। वर विजिटिंग नहीं है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस आना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर आता ही नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, आर विजिटिंग, क्योंकि इसमें इस these days आया है, these days आते हुए हम लोग क्या लगाएंगे,
ठीक है स्टूडेंट्स, बेटा जी मैंने आप लोगों के सामने 2 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने अपनी इनोवेटिव की बुक के लास्ट में आप जैसे उनकी वहां निकालोगे ना करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, उन्हीं करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के लास्ट में जब जैसे आप उनको खत्म करोगे तो साथ ही बेटा जी आपके पास आ जाएंगे क्या नाम है उनके एक्सरसाइज। बेटा जी आपने एक्सरसाइज खुद सोल्व कर ली, कोई मसला आएगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, वही आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बेटा जी पहचान देखिए, उर्दू में रहा था, रही थी, रहे थे। अच्छा, इसके पॉजिटिव में क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट इसी वाज वर्ब के बाद नॉन, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव होता है बच्चों यही वाज वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, अच्छा ये था हमारा वही तरीका जो हम पहले करते आ रहे थे। क्या सर इसकी कोई इंग्लिश की पहचान नहीं होती? नहीं बच्चों, इसकी कोई इंग्लिश की पहचान नहीं होती। पास्ट कंटीन्यूअस की इंग्लिश की पहचान नहीं होती। तो ये किस तरह यूज किया जाता है? अगर उसकी तो चलो पहचान की, पहचान को लेकर हमने डिसाइड कर दिया कि भैया आप ये लगाएंगे, इसकी तो पहचान ही नहीं है। जब पहचान ही नहीं तो हम कैसे लगाएंगे? आपको बेटा मैं बताता हूँ, बेटा इसकी पहचान तो नहीं होती, लेकिन वो क्या करता है, वो आपको ये पता होना चाहिए, इस पर ये चीज याद रखने वाली है, वाज वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। वो पेपर में क्या करता है, वो पेपर में वाज वर्ब देते हैं, इसके बाद बताता है, इसके बाद कहता है बताओ भाई फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी या खाली फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि वाज वर्ब है तो वाज वर्ब के बाद बेटा हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आइए देखते हैं नीचे एग्जांपल में। ही वाज डैश नॉवेल्स। अब वाज आ गया तो मुझे पता है भाई वाज के बाद क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अच्छा ये नहीं, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये दोनों तो फर्स्ट फॉर्म है। इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कौन सी है? यही वाली है, फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो बेटा ने फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टेंस को बेटा आप लोग इस तरह करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। अब आ गया हमारे पास बच्चों टेंस आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को देखिएगा बेटा जी, इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अच्छा, इसके पॉजिटिव में क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। जब नेगेटिव होता है तो क्या आता है? सब्जेक्ट विल, शैल, फिर नॉट, फिर बी, या विल, शैल, नॉट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, जब आप इंट्रोगेटिव होगा तो विल, शैल फर्स्ट में आएगा, देन सब्जेक्ट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। अच्छा ये तो इसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव। क्या इसके भी मैंने कोई इंडिकेटर्स नहीं लिखे, वो इंग्लिश की पहचान नहीं लिखी, तो बेटा इसकी भी इंग्लिश की पहचान नहीं हो। अच्छा इसकी भी इंग्लिश की पहचान नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे? बेटा आप लोगों ने पेपर में सिर्फ याद के रखना है, पेपर में आपको क्या देगा? पेपर में सिर्फ इतना पूछेगा कि भाई विल बी और शैल बी के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म खाली आती है, सेकंड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। आप लोगों ने बताना बेटा जी कौन सी है। तो आप लोगों को पता है कि विल बी, शैल बी के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। ये आईएनजी एग्जांपल से करते हैं। अली विल बी डैश फॉर मी। अब विल बी आ गया तो बेटा मुझे पता है कि विल बी के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। खाली फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई मैं नीचे ऑप्शन में ढूंढता हूं। वेट्स गलत, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। वेटिंग सेकंड फॉर्म गलत है, मुझे चाहिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लास्ट में द वेटिंग, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो क्या होगा? अली विल बी वेटिंग फॉर मी, अली मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो सो स्टूडेंट्स वेटिंग, ये बेटा जी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे क्या हो गए? 6 टेंसेस। ठीक है, 3 हम लोग ऑलरेडी क्लासेस में अपने कर चुके हैं। ठीक है, ये 3 अब हम करते हैं, इनके बाद हम नेक्स्ट वाले बच्चों का जी स्टूडेंट्स। अब हम लोग करने जा रहे हैं हमारे के जैसा कि हमारे जो 6 टेंसेस कंप्लीट थे हम लोग आगे करते हैं। बेटा इनमें सबसे पहले आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट क्या पहचान होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। अच्छा इसके इंग्लिश में क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव हो सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉन, फिर थर्ड फॉर्म फिर सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हो हैज है प्लस सब्जेक्ट फिर थर्ड फॉर्म फिर सब्जेक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास याद रखिए स्टूडेंट्स, इसके इंग्लिश की पहचान होती है। इसकी इंग्लिश की पहचान क्या होती है? बेटा ये 3 वर्ड्स होते हैं, याद रखने आप लोगों ने। गेट, जस्ट, ऑलरेडी। स्टूडेंट जिस सेंटेंस में आपको ये 3 वर्ड्स पेपर में नजर आएंगे, आपको पता होगा कि भाई वहां पे हमने किस पे टिक करना है? प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है?
हैज एफ प्लस थर्ड फॉर्म। बस इतनी सी बात आपको याद हो, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो। आइए हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। ही जस्ट डैश मी, जस्ट आया तो बेटा जी जस्ट क्या बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या आएगा, हैज और हैड, आई नीचे तो ढूंढ देगा हैज और हैड। टेलीफोन्स नंबर 1 ऑप्शन, हैज हैव नहीं है, गलत है। टेलीफोनिंग, हैज हैव नहीं है, गलत है। नंबर 3 हैज टेलीफोन, अब हैज आ गया, हैज टेलीफोन तो बेटा जी क्या आएगा, ही जस्ट हैज टेलीफोन मी। ठीक है, ऑप्शन कौन सी थी, ऑप्शन हमारे पास बेटा जी ये हैज वाली, ठीक है, ये लास्ट वाला। ओके स्टूडेंट्स, बेटा जी आप लोगों ने याद रखना है, जब ये 3 वर्ड्स आ जाएंगे तब याद रखना। ओके बेटा देखिए, हर टेंस को करने का एक सेपरेट रूल है और आप हर टेंस पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बच्चों आप लोगों को प्रैक्टिस में 5 मार्क्स आएंगे। 5 मार्क्स आते हैं तुम्हारे पास बहुत नुकसान है। आगे देखिए इसकी सेकंड क्या है, शी ऑलरेडी डैश हर वर्क। अब ऑलरेडी आ गया तो ऑलरेडी किसका सिंबल, हैज है, आएगा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। आई ऑप्शन पे ढूंढते हैं, इज फिनिश नहीं, वाज फिनिशिंग नहीं, क्या आएगा, हैज फिनिश्ड, हैज फिनिश्ड क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो बेटा हम लोग लगाएंगे हैज फिनिश्ड। ओके बच्चों, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट के बच्चों बेटा ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेंटेंस का एक ऐसा तरीका है, ऐसा रूल है जो हर दफा पेपर में आता ही आता है और आपको उसको देखना, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कौन सा बच्चों इस पे आपने ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव में, नेगेटिव में सब्जेक्ट, हैड, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव में हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा बच्चों याद रखना, इसका कोई इंग्लिश का इंडिकेटर नहीं होता, इंग्लिश की कोई पहचान नहीं होती, इसको किस तरह पूछा जाता है। इसका पहले पूछने का तरीका ये, वो हैड लगाते हैं, सब्जेक्ट और हैड लगाते हैं तो कहते हैं कि काम में सब्जेक्ट और हैड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। हमें पता भी हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। आइए देखते हैं, हम लोग एग्जांपल से देखते हैं इसको। ही हैड डैश हिज लेसन। अब बच्चों हैड आ गया तो मुझे पता भी हैड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। कंप्लीट आ देखते हैं पीछे, कंप्लीट्स फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगी, कंप्लीटिंग आईएनजी वाली फॉर्म में नहीं आएगी, कंप्लीटेड ये है थर्ड फॉर्म, तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो बेटा ये है। ये जो था इस टेंस को करने का एक तरीका बच्चों। अब इस टेंस को करने का दूसरा तरीका सुनो, वो ज्यादा है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि बच्चों वो इस सेंटेंस में ना समझे 2 सेंटेंस दे देता है। 2 सेंटेंस कैसे दे देता है, देखिए इस तरह, सबसे पहले लगाता है सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो हम पीछे करके हैं। अच्छा फिर क्या देता है, इसी टेंस के साथ एक और जुमला जोड़ता है। कैसे, बिफोर लगाता है, बिफोर के बाद सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म लगा देता है। सो हमें पेपर में ये याद होना चाहिए कि भाई अगर एक 2 सेंटेंस हो और एक सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आए, मैं फिर बोल रहा हूं 2 सेंटेंस हो, नंबर 1 एंड दिस वन इज नंबर 2, ठीक है। अगर एक सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो बेटा सेकंड सेंटेंस में हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। याद रखना, अगर एक जुमले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगी तो उसके बाद जो दूसरा जुमला आएगा उसमें हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। आइए एग्जांपल से देखते हैं। ही हैड कंप्लीटेड हिज लेसन, वो अपना सबक मुकम्मल कर चुका था। हैड कंप्लीटेड आ गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया, ये था एक सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, बिफोर टीचर डैश, ये सेकंड सेंटेंस। मैं आपको पहले बताया कि जब एक टेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी तो दूसरे में सेकंड फॉर्म आएगी। अब नीचे ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट ऑप्शन कम्स, नहीं है तो फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगी। कमिंग आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आएगी। केम, केम ये है सेकंड फॉर्म, तो बेटा इधर क्या आएगा, बिफोर टीचर केम, तो मेरे पास बेटा नंबर 3 ऑप्शन ठीक हो। स्टूडेंट्स इस रूल को बेटा जी आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने एक्सरसाइज में देखिए बार-बार ये रूल आया हुआ है और ये रूल आपने करना ही करना है बच्चों। ओके, क्योंकि एग्जामिनर इस तरह के रूल्स देते ही देते हैं, ठीक है जी। अब हम लोग बच्चों अपने आगे वाले रूल्स करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने जा रहे हैं अपना फ्यूचर परफेक्ट। बेटा इसकी पहचान क्या होती है, चुका होगा, चुकी होगी,
ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी कोई इंडिकेटर नहीं होता है, इंग्लिश की पहचान नहीं होती। अच्छा अगर आप देखें इसमें सबसे पहले इंग्लिश पॉजिटिव में सब्जेक्ट आता है बच्चों, फिर विल हैव, शी विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का सब्जेक्ट। जब नेगेटिव होगा बच्चों सब्जेक्ट इसी विल शैल के बाद नो, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म। जब बेटा नेगेटिव होगा विल शैल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म का सब्जेक्ट। ओके बच्चों, क्या आपने याद रखना। अब बच्चों बात ये है कि भैया जिसका इंग्लिश में पहचान नहीं है तो कैसे पूछा जाएगा। बच्चों वही मेथड है कि जब पहचान नहीं है तो आपसे वो यही पूछेगा कि भाई बताओ विल और विल हैव और शैल हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा ये कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। ही शैल हैव, ही सॉरी शैल नहीं विल सॉरी he will have dash me by the next one। अब will have तो बच्चों आपको पता will have के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। सो देखते हैं थर्ड फॉर्म कौन सी है। नंबर 1 called at, हाँ ये थर्ड फॉर्म तो है। अच्छा इसके बाद और भी दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं। calling at नहीं, ये आएगी फॉर्म नहीं आएगी। calls ये फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं आएगी, तो मेरी फर्स्ट ऑप्शन ही आएगी called at। तो will have और shall have के बाद बच्चों कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। सो बेटा आप called at पे क्या करेंगे, टिक करेंगे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, ये था। अब याद रखिएगा सबसे अहम बात जो अब मैं करने जा रहा हूं, ये तो आपके याद रखो बड़ा आसान था। ये है असल बेटा की काम की चीज। बेटा जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी में भी दो जुमले आते हैं। जिस तरह हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस में किया था ना कि दो जुमले आते थे, एक में हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो दूसरे में सेकंड फॉर्म। अब इसी तरह कुछ फ्यूचर परफेक्ट में भी होता है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट के एक सेंटेंस में बच्चों ये एक सेंटेंस इसमें सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, थर्ड फॉर्म का सब्जेक्ट कर चुके हैं। अच्छा ये एक सेंटेंस में ये आता है। इसके सेकंड सेंटेंस में क्या आता है, बिफोर सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सॉरी एस। बिफोर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सॉरी एस, ये याद रखना है आपने। आपके माइंड में बच्चों होना चाहिए पहले वाले टेंस के मुताबिक हैड है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म दूसरे जुमले में। ये जो नया टेंस कर रहे हैं इसमें अगर विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म है एक जुमले में, तो सेकंड जुमले में बच्चों क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सॉरी एस। बेटा ये आपको दो स्ट्रक्चर, पीछे वाले टेंस का स्ट्रक्चर है, ये वाले टेंस का स्ट्रक्चर याद रखना है। अगर किसी सेंटेंस में विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो दूसरे जुमले में उसके बाद जो आएगा उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सॉरी एस आएगी। एग्जांपल्स देखते हैं। मदर विल हैव बॉइल्ड द एग्स, विल हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई। अब जब एक जुमले में विल हैव अपना थर्ड फॉर्म आएगी, दूसरे वाले में क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। मदर विल हैव बॉइल्ड द एग, मां अंडे उबाल चुकी होगी, बिफोर शी डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके उठने से पहले। अब देखिए जब एक जुमले में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आया तो बेटा जी सेकंड वाले जुमले में क्या आएगी बेटा जी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। आइए हम देखते हैं फर्स्ट फॉर्म कहां रखी है। गेट्स अप, ये फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। गोड अप नहीं, सेकंड फॉर्म में ये नहीं है। गेटिंग अप फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें कौन सी ऑप्शन आएगी, फर्स्ट वाली है गेट्स अप फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। और हमें पता है कि भाई मैं बार-बार क्यों बोल रहा था कि आपको याद है, क्योंकि एक जुमले में विल शैल हैव थर्ड फॉर्म आ जाए तो दूसरे जुमले में बच्चों कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो बेटा ये वाली हमारी ऑप्शन ठीक है। ओके स्टूडेंट, अभी तक हमारे बच्चों 9 10 हो चुके हैं। 3 हम लोग ऑलरेडी क्लास में अपनी कर चुके हैं, 6 हम लोग लर्न किए। आगे वाले 3 देखते हैं बेटा। आगे वाले बेटा जो 3 है वो बहुत ही आसान है। उसमें सिंपल आपने 2-3 बातें याद रखनी है, मैं आपको भी बताता चलता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है जी। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बेटा मैंने पहचान नहीं की क्योंकि इसकी पहचान के साथ हमारा लिंक नहीं है। इसकी सिर्फ आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है, वो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन आता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म प्लस टाइम। आपने इसमें याद कर रखना है। आपने बच्चों से इतना याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में हैज बीन और हैव बीन आ जाए तो उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बस इतना। उनमें आप सारा याद रखेंगे, इनमें आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, सॉरी अगर किसी टेंस में हैज बीन और हैव बीन आता है तो उसके बाद बेटा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। हैज हैव बीन आएगा तो प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। उसके बाद हैज हैव बीन आएगा तो उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही हैज बीन, अब हैज बीन आ गया तो मैंने ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन ढूंढनी है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली। देखते हैं आगे। ही हैज बीन हियर फॉर 10 इयर्स, ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन टीच
नहीं, फर्स्ट फॉर्म में ये तो नहीं आएगी, तो और सेकंड फॉर्म में नहीं आएगी, मुझे तो आईएनजी वाली फॉर्म चाहिए, लास्ट में आएगी वाली फॉर्म लिखो टीचिंग। ये हैज बीन टीचिंग है, वो यहाँ पढ़ा रहा है फॉर 10 इयर्स, 10 सालों से। हैज बीन आया तो मेरा जो ऑप्शन कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास लिखो। सिर्फ बच्चों आप लोगों ने इस पे इतना याद रखना है, इसमें और आप लोगों को ज्यादा कोई चीज एक्स्ट्रा चीज याद नहीं रखनी। अब हम लोग करते हैं अपने आगे वाले टेंसेस। अच्छा जी बच्चों, अब हम लोग करने जा रहे हैं अपना पास्ट परफेक्ट। सेकंड हमारे को टेंसेस लगे पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट। बेटा ये देखिए, इसमें भी मैंने आपके सामने पूरी ज्यादा डिटेल नहीं लिखी, सिर्फ जो आपको छोटी सी बात आपने याद रखनी है वही आपको बताऊंगा ताकि आपके लिए ज्यादा मुश्किल ना हो। पहले करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। बेटा जी पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड बीन प्लस फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फ्लोर प्लस। ठीक है, इसमें मैंने एग्जांपल से लिखी क्योंकि मैं वही पुराने वाले एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताता हूं आपने इसमें करना क्या है। बच्चों आप इसमें इतना याद रखना है, किसी सेंटेंस पे हैड बीन आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, बस इतनी सी बात। इसमें आप लोगों ने और भी ज्यादा बात याद नहीं रखनी। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल खुद भी कर, आप इसकी प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं एग्जांपल के लिए। ठीक है, आप जो मैंने पीछे एग्जांपल्स करवाई आप उन्हीं को इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करो, तो उसी को इसी में ऐड करो। ठीक है, खुद करो, देखो एक्सरसाइज या आपको थोड़ा करें प्रैक्टिस। अच्छा, इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बेटा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट विल हैव बीन शैल हैव बीन, याद रखो विल हैव बीन शैल हैव बीन। इसके बाद बेटा ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वो सिंपल सी बात है, जिस सेंटेंस में विल हैव बीन शैल हैव बीन आएगा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, बस इतनी सी बात बच्चों आपने इसमें याद रखनी है। इसमें भी और भी ज्यादा हमारे पास डिटेल नहीं है, ना ही हमें डिटेल याद रखनी। ठीक है, हैड बीन आएगा तो फिर भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, विल हैव बीन शैल हैव बीन आएगा फिर भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन दोनों से पहले मैंने करवाया था हैज बीन आएगा हैव बीन आएगा फिर भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बच्चों आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर इसका याद रखना है बच्चों। उसके बाद बच्चों देखते हैं ये, अच्छा बेटा ये तो हमारे हुए टेंसेस कंप्लीट। अब जो एग्जामिनर है ना बच्चों, कभी भी आप लोगों को खाली टेंसेस में से नहीं देता, वो ऑक्सिलरी वर्ब्स में से भी दे देता है, वो कंडीशनल सेंटेंस में भी से दे देता है। आगे जो मैं करवाने जा रहा हूं आपको मैं मॉडल ऑक्सिलरीज करवाने जा रहा हूं, ये लिखी है मैंने आपके सामने। ठीक है, चलते हैं लिखिए, ज्यादा नहीं लिखिए, जितने आ रहे सिर्फ उतने लिखिए ताकि आप लोग वही करें और आप लोगों के पेपर में नंबर आ रहे हैं। उसके बाद बेटा कि वो कंडीशनल सेंटेंस भी देता है, वो भी करेंगे अभी हम लोग, याद रखिएगा ये मॉडल्स है। ये होता है क्या देखिएगा, कैन कुड शुड वुड ought to had better। फिर बोलता हूं कैन कुड शुड वुड ought to had better। बेटा इन सारे वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये सारे वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनको आप इजीली वर्ड में हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। बच्चों याद रखना, एग्जामिनर क्लास में इसमें से पॉइंट देगा। फिर बता रहा हूं कैन कुड वुड शुड, ठीक है जी, ought to had better। बच्चों इन सारे वर्ड्स के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जांपल देखते हैं, शी कैन डैश अ कार, कैन आया तो फर्स्ट फॉर्म, देखते हैं कौन सी फर्स्ट फॉर्म, ड्राइव, हां फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा तो सेकंड में देखते हैं, ड्रॉ, नहीं सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ड्राइविंग फर्स्ट फॉर्म आएगी नहीं आएगी। उसमें बच्चों कौन सी ऑप्शन ठीक हुई, ये फर्स्ट वाली ऑप्शन ठीक हुई, शी कैन ड्राइव अ कार, वो एक कार चला सकती है। ठीक है जी, आगे बेटा आप लोग मैं उर्दू नहीं बता रहा, उर्दू इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उर्दू नहीं आनी पेपर में। ठीक है, आप सब जितना पेपर में आ रहा है उतना ही नोट करें ताकि हम आपसे पूरी पॉइंट काम करें और आपके नंबर आए। फिर सेकंड एग्जांपल, यू हैड बेटर। अब हैड बेटर याद रखना, खाली बात ध्यान से सुनना, हैड होगा तो थर्ड फॉर्म, लेकिन अब अगर आ गया हैड बेटर तो बेटर ही है, हैड बेटर के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब नीचे ऑप्शन में देखते हैं, नंबर 3 में बीवी नहीं, लेफ्ट सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट ऑप्शन लीव, बिल्कुल भी फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगी, लीव क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यू हैड बेटर लीव, तुम्हारा चले जाना ही बेहतर है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने याद रखना है कि भाई जब किसी सेंटेंस में हैड बेटर आएगा तो उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों, फर्स्ट फॉर्म आएगी।
आए क्या एग्जांपल देखते हैं। अब शुड आया तो आपको पता है शुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, देखते हैं ही शुड डैश द डॉक्टर, ठीक है। अब शुड है तो फर्स्ट फॉर्म पहले ढूंढते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। कंसल्टेंट नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, कंसल्टिंग फर्स्ट फॉर्म का साइज नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म देखते हैं। कंसल्ट, हां यही फर्स्ट फॉर्म है और यही आएगी शुड के बाद। ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर, उसे डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि कैन, कुड, शुड, वुड, ought, टू, हैड, बेटर, इन सब के बाद बच्चों को फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म। बेटा ये सारी चीजें आप लोगों को कभी भी एक दिन में करने से नहीं आएंगी, बल्कि आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे इसकी। क्लास में लोग यही काम एक वीक में करते हैं, लेकिन आप लोग इधर एक ही लेक्चर मिलेगा, इसलिए मिलेगा ताकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। और बेटा जी आप लोगों ने इसके एक एक पॉइंट्स को आपने क्या करना है, लेक्चर जब आप सुन रहे होंगे तो आप लेक्चर के एक पॉइंट को रुकेंगे, उस रुककर उसको नोट करके बेटा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मैं फिर कह रहा हूँ आपको बहुत आसान लगेगा कि सर ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन बेटा ये इतनी जल्दी भूल भी जाएगा अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस ना की। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए हम लोगों ने टेंसेस भी कर लिए, हम लोगों ने ये मॉडल वर्ब्स भी कर दिए, अब हम लोग करेंगे हमारा लास्ट काम कंडीशनल सेंटेंसेस। और बेटा जब कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे तो हमारा जो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब बच्चों को कंप्लीट हो जाएगा। आइए मैं इसके बाद बोल देता हूँ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग करते हैं अपना कंडीशनल सेंटेंसेस। बच्चों कंडीशनल सेंटेंसेस याद रखना, कंडीशनल सेंटेंसेस को कहा जाता है शर्तिया जुमले, ठीक है। शर्तिया कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है बेटा। इसमें होता है क्या है बच्चों, याद रखिए कंडीशनल 3 तरह के कंडीशनल होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। तो बच्चों हम लोग इसको वन बाय वन करेंगे। अब कंडीशनल सेंटेंस में होता है क्या बेटा जी, मैं आपको पहले जनरल बातें बताता चलता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस सबसे पहले स्टार्ट होता है इफ से, इंग्लिश में इफ से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस होता है। और इस इफ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के बाद बेटा जी कंडीशनल सेंटेंस में दो जुमले आते हैं, एक इफ के साथ और एक इफ के बाद। और इसके जो जुमले होते हैं ना कंडीशनल सेंटेंसेस, इन दोनों को बेटा जी कंडीशनल दोनों सेंटेंसेस को जो जोड़ता है ना वो इंग्लिश में कॉमा जोड़ता है, ठीक है। ये बातें बेटा जी आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम लोग करते हैं फर्स्ट कंडीशनल, याद रखिएगा फर्स्ट कंडीशनल की पहचान है गा गा, ठीक है। इसके उर्दू में दोनों जुमलों के आखिर में गा गा आता है। मतलब मैं आपको बताता, जब इसकी एग्जांपल आप लोग इंग्लिश में देखते हैं करते हैं, क्योंकि उर्दू में बेटा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उर्दू में आना नहीं आपको, ठीक है। आपको जितना आना है सिर्फ आपको उतना याद रखें। अब होता है क्या इसमें, अब इसमें सबसे पहले इफ आता है जैसा कि आप लोगों को पता है, उसके बाद दो जुमले आते हैं। पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद कॉमा, फिर सेकंड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ये आपको दो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पता चल गया। अब आपको पेपर में याद रखना है, पेपर में बच्चों ये याद रखना है, अगर वो एक सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस लगाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस लगी है तो दूसरे में विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि एक प्रेजेंट कंडीशन का पहला रूल है, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं, इफ ही रिक्वेस्ट, अगर वो दरख्वास्त करेगा। अब रिक्वेस्ट फर्स्ट फॉर्म आ गई, जब एक सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी तो बच्चों दूसरे में कौन सी आएगी, विल शेल आएगी, आई डैश की। अब नीचे टू गो विल शेल, हेल्प नहीं, एम हेल्प नहीं, शेल हेल्प ये आएगी। इसमें क्या आएगा, शेल हेल्प पे आप टिक करेंगे। इफ ही रिक्वेस्ट, अगर वो दरख्वास्त करेगा, आई शेल हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूंगा। बच्चों याद हो जाएगा, जब एक सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी तो दूसरे में विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। पेपर में याद रखना, पेपर में आपको इसी तरह देगा, आपको तीन कंडीशनल सेंटेंसेस का डिफरेंस पता होना चाहिए। ये था हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल। बच्चों करते हैं सेकंड कंडीशनल, ठीक है। सेकंड कंडीशन की क्या पहचान होती है, इसके पहले वाले जुमले में अधिक छोटी है बड़ी आता है उर्दू में, और दूसरे वाले में गा आता है, ठीक है। आगे जाके आपको इसकी उर्दू भी पता चल जाएगी। अब इंग्लिश का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंग्लिश के स्ट्रक्चर में इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, याद रखना। फिर इसके दूसरे जुमले में सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड कंडीशन के बच्चों क्या रूल है, पहले वाले में सेकंड फॉर्म, दूसरे वाले में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर वो एक जुमले में सेकंड फॉर्म लगाएगा, देन आप लोग सेकंड वाले जुमले में क्या लगाओगे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल से देखते हैं, इफ ही कॉल्ड मी, अगर उसने मुझे फोन किया,
अब कोल्ड सेकंड फॉर्म आ गई तो दूसरे जुमले में हमने क्या लगानी है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म को ढूंढते हैं। आई डैश विल मीट, नहीं विल मीट नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, वुड मीट, हां वुड आ गया। चलो आगे वाले ऑप्शन में देख लेते हैं। वाज मीट नहीं, नंबर 1 और नंबर 3 दोनों गलत है। आएगी कौन सी, सेकंड वाली ऑप्शन, क्योंकि इसमें वुड मीट लिखा हुआ, वुड मीट। अगर वो कॉल करेगा तो मैं उससे, अगर उसने मुझे कॉल की तो मैं उससे मिलने जाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा, वुड मीट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको याद होना चाहिए कि जब एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आएगी तो हम लोग दूसरे सेंटेंस में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बच्चों ये पेयर आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद देखनी है, प्रैक्टिस करनी है तो मसला होगा पूछिएगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन, ठीक है जी, लास्ट कंडीशन देखते हैं जी। लास्ट कंडीशन की क्या पहचान है, इसके दोनों सेंटेंसेस के बेटा जी आखिर में ता ता आता है। क्या आता है, ता ता। अब देखें इंग्लिश की पहचान देखते हैं। इंग्लिश में इसमें सबसे पहले इफ आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक जुमले में आ गया, सेकंड जुमले में फिर कॉमा, फिर सेकंड जुमले में सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है बच्चों। ये याद रखना है कि एक थर्ड कंडीशनल एक सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरे सेंटेंस में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा बच्चों। एग्जांपल से देखते हैं। इफ असलम हैड मिसबिहेव्ड, अगर असलम ने बदतमीजी की होती, टीचर डैश हिम, ठीक है जी। अब हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया और दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा, वुड हैव। आई डोंट केयर। ऑप्शन देखते हैं, वुड हैव पनिश, हां ये तो वुड हैव लिखा होगा। अच्छा चलो आगे वो भी देखते हैं। शैल पनिश नहीं, शैल पनिश नहीं है क्योंकि मुझे वुड हैव चाहिए। हैड पनिश नहीं, ये दोनों गलत है। पहले वाली भी ठीक है, वुड हैव पनिश्ड। अगर असलम ने बदतमीजी की होती तो उस्ताद उसको सजा देते, ठीक है। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा,